श्री कृष्णा दोस्तों, IKFM वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत महिला की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका जीवन मानवीय गुणों का प्रतीक है, जो किसी व्यक्ति को उसके सामान्य जीवन से उठाकर महानता की ओर ले जाता है। हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा एक सच्चे साहस, निस्वार्थ प्रेम और एक महिला की अद्वितीय शक्ति की अविश्वसनीय गाथा है। उनका जीवन उन मानवीय गुणों का प्रतीक है जो किसी भी व्यक्ति को उसके सामान्य जीवन से उठाकर महानता की ओर ले जाता है। उनका असली नाम एग्नेस कोंचा वोजासिउ था और उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोप्जे में हुआ था। एक साधारण से परिवार में जन्मी एग्नेस ने ऐसा रास्ता चुना जिसे चुनना और निभाना बहुत कठिन था। एग्नेस का झुकाव बचपन से ही धर्म और सेवा की ओर था। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़कर आइलैंड की लोरेंटो बहनों के मठ में प्रवेश किया और ईसाई धर्म की सेवा का मार्ग चुना। यहाँ उन्होंने अपना नाम टेरेसा रख लिया, जो कि एक संत के नाम पर था। टेरेसा ने भारत में सेवा करने का निर्णय लिया और वर्ष 1929 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में पहुंची। उन्होंने वहां गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वहीं पर उनकी सच्ची परीक्षा शुरू हुई। 1946 में मदर टेरेसा की जिंदगी में एक अद्भुत मोड़ आया। उन्होंने एक ऐसा अनुभव किया जिसे उन्होंने कॉल विदिन अ कॉल का नाम दिया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर ने उन्हें गरीबों और लाचारों के बीच जाकर उनकी सेवा करने के लिए बुलाया है। यह निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें लोरेंटो बहनों की सुरक्षित जिंदगी को छोड़नी होगी और सड़क पर जाकर उन लोगों के बीच काम करना होगा जिनके पास न खाना था, न पहनने को कपड़े थे और न ही इलाज की सुविधा। लेकिन मदर टेरेसा ने अपने भीतर के भय को पीछे छोड़ते हुए यह जोखिम भरा कदम उठाया। मदर टेरेसा ने 1948 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो गरीबों, बीमारों, अनाथों और मरते हुए लोगों की देखभाल के लिए थी। उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया कि वे सड़क पर पड़े बीमारों और लाचारों को प्यार और सहारा देगी। यह कार्य साधारण नहीं था। उन्होंने लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें अस्वीकृति मिली और लोगों ने उनकी सेवा को संदेह की नजर से देखा। एक महिला के लिए इस तरह से समाज की कड़वाहट झेलते हुए अपने काम में लगे रहना आसान नहीं था, लेकिन मदर टेरेसा का विश्वास अडिग रहा। मदर टेरेसा का जीवन कई बार कठिनाइयों से भरा रहा। कई घटना जो बहुत प्रेरणादायक है वह तब की है जब वे सड़क के किनारे एक बेहोश महिला को उठाकर अपने केंद्र में ले जाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने उन्हें रोका। यह महिला इसे छोड़ दे, परंतु मदर टेरेसा उस महिला के लिए करुणा से भर उठा। उन्होंने उसे उठाकर न केवल उसका इलाज किया बल्कि उसे नया जीवन दिया। इस तरह से कई साहसी कार्य उनके जीवन का हिस्सा थे, जो स्त्री की असीमित शक्ति और दृढ़ निश्चय को दर्शाते हैं। मदर टेरेसा ने प्रेम और सेवा की ऐसी मिसाल कायम की जो अद्वितीय है। वे बीमारों की देखभाल अपने हाथों से करती थी, अनाथ बच्चों को अपने आंचल की चाह देती थी और हर किसी को अपनाने का प्रयास करती थी। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में लोगों को यह महसूस कराया कि वे अकेले नहीं हैं। यह उनकी सेवा और स्त्री ऊर्जा की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने यह दिखाया कि
करुणा का सच्चा रूप वही है जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के दर्द को बांटने का साहस करते हैं। मदर टेरेसा का पूरा जीवन उस करुणा, प्रेम और साहस की कहानी है जो स्त्री के भीतर निहित होती है। 5 सितंबर 1997 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रही है और यह मदर टेरेसा के उस साहस और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है जो उन्होंने दुनिया को दिया। मदर टेरेसा की कहानी यह संदेश देती है कि जब एक महिला अपने भीतर की करुणा, साहस और सेवा को जागृत करती है तो वह समाज में परिवर्तन की रोशनी बन सकती है। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी फीमेल इंस्पायरिंग स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप भी RK फेमवाइज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हम अपनी इन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और भारत की उन करोड़ों फीमेल तक कैसे पहुंच सकते हैं जो भारत के छोटे छोटे गांवों और कस्बों में रहकर लाखों चुनौतियों के बीच बड़े बड़े सपने देखती और न सिर्फ देखती है बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत और साहस भी रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब RK फेमवाइज।